हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह या चीनी की बीमारी भी आम भाषा में कहते हैं इसे। डायबिटीज़ की जो समस्या होती है आज हमारे समाज में आम समस्या बनते जा रही है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक हर 5वां भारतीय डायबिटीज़ का शिकार होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होते कैसे हैं और किस वजह से होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं और क्या क्या इनके प्रोग्नोसिस हो सकते हैं, या फिर हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये उत्पन्न ही ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं, डायबिटीज़ जो होती है इसमें क्या होते हैं, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के एक अंग है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है, यानी कि अग्नाशय भी कहते हैं इसे। इसमें इंसुलिन का जो सेक्रेशन स्राव जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में जब पेट में लिया हुआ भोजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकोज को उत्पन्न करती है और पेनक्रियाज ही वही एक अंग है जो कि एक रसायन उत्पन्न करती है जिसे कि इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन जो होती है हमारे बॉडी के जो लाखों सेल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं ये, और पहुँचकर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सामान्य बनाए रखने का काम करती है। लेकिन डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है कि हमारे पेट में लिया हुआ भोजन एनर्जी में कन्वर्ट होता तो है, लेकिन जितनी मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होनी चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं होती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इंसुलिन जो हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं वो प्रॉपर ढंग तक वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो असंतुलित हो जाता है और सेल तक नहीं पहुंच पाने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज जो होते हैं वो वहीं पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे कि हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और यही मात्रा जब कम हो जाती है ब्लड में तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। अब मैं बता दूं आपको कि ये डायबिटीज़ जो होती है ये मेनली रूप से 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज़ एंड थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे कि जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। इसमें पेनक्रियाज इंसुलिन की मात्रा को उत्पन्न नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड के लेवल को सामान्य बनाए रखने के लिए हमें बाहरी तौर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। इंसुलिन का इंजेक्शन हमें लेना पड़ता है। तो ये जो समस्या होती है मेनली रूप से किशोरावस्था में ज़्यादा उत्पन्न होती है और 100 में 10% के डायबिटीज़ टाइप 1 के देखे जाते हैं। सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ से 90% लोग सफ़रर हैं इनसे। इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बनता तो है लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज के द्वारा या फिर बाई मेडिसिन इनके लेवल को मेंटेन में रखना पड़ता है।
ये मेनली रूप से ड्यू टू जेनेटिक आती है यह समस्या। अगर पेरेंट्स में फादर और मदर दोनों को डायबिटीज़ की समस्या है तो उनके बच्चे को भी ये समस्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर फादर मदर में अगर सिर्फ मदर को हो या फिर फादर को डायबिटीज़ हो तो 40% आने की संभावना होती है बच्चे में। थर्ड इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें ये मेनली रूप से महिलाओं में उत्पन्न होती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य स्तर से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो महिलाओं के बच्चे जो होते हैं उनमें भी ये बीमारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। कभी कभी यह समस्या बेबी बर्थ के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब मेन जो डायबिटीज़ है इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हम कैसे जानेंगे कि मैं डायबिटीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। तो इनके कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि मुंह का सूखा रहना, बार बार प्यास लगते रहना, या फिर बार बार पेशाब का आना, या फिर भूख का ज़्यादा लगना, पोलीयूरिया, पॉलीडिस्फेजिया और पॉलीफेजिया भी कहते हैं इसे। और अच्छा खाते पीते रहने के बावजूद भी हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो कम होते जाना, ये भी इनके मेन लक्षण होते हैं। या फिर हमारे बॉडी में अगर कोई ऊंट्स या घाव उत्पन्न हो गए हों तो ये सामान्य दिनों से ज़्यादा वक्त लगना इसे ठीक होने में। या फिर त्वचा में बराबर खुजली का होना, या फिर फंगल इन्फेक्शंस का लगातार होते रहना, ये भी इनके लक्षण होते हैं। बार बार थकान का होना, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ापन का आना, जॉइंट्स में दर्द का होना, या फिर हाथ और पैरों में झुंझुनाहट या सुन्नपन का होना, ये सब इनके कॉमन काउज होते हैं। अब मैं बता दूं कि अगर ये समस्या क्रोनिक होते जाती है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लंबे समय तक बना रहता है तो इससे हम कई घातक बीमारियों के शिकार होते जाते हैं। जैसे कि इसमें हमारे जो बॉडी का ब्लड वेसल्स जो होते हैं इसे ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक का होना, ब्रेन हेमरेज का होना, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बनना, या फिर हाइपरटेंशन का होना, या फिर हमारे मेनली रूप से आँखों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे आँखों की जो पुतलियाँ होती है, रेटिना होती है, इसमें ब्लड का क्लॉट होते जाना, ब्लड विजन होना, रोशनी का कम होते जाना, धुंधलापन, यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं इसे। ब्लड का क्लॉट रेटिना में हो जाने की वजह कर। तो इससे बचने के लिए हम प्रॉपर ढंग से आँखों का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर चेकअप करवाएं आँखों का, तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे केयर नहीं कर पाते हैं तो इससे हम मृत्यु का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं दोस्तों, ये बीमारी जानलेवा तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। आज मेनली देखा गया है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो समाज के आस पड़ोस के लोग उनके पास जाकर उन्हें भय करते हैं, डराते हैं कि अरे आपको डायबिटीज़ है। तो वो उनकी बातों में आकर काफ़ी स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, जिससे
उनकी ये समस्या और बढ़ते जाती है। तो आप बिल्कुल इससे घबराए नहीं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन वो 90 साल 100 साल तक जी रहे हैं। वो अपनी डाइट को पूरी तरह से कंट्रोल करके, एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंट्रोल करके वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आप इसके लिए पूरी तरह से घबराए नहीं कि यह बीमारी बहुत घातक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसे आप बचाव कर सकते हैं। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर किसी बीमारी उत्पन्न होने से पहले अगर हम बचाव करें इसे, तो कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी हमारे शरीर में। तो अब इसे हम बचें कैसे? इसके लिए हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा में खासकर कपालभाति या प्राणायाम, ये सब व्यायाम है, इसे आप पूरी तरह से करें। हर 6 मंथ में ब्लड का प्रॉपर ढंग से चेक करवाते रहें कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है। आप डाइट को प्रॉपर ढंग से लें। ओबेसिटी भी मेन वजह होते हैं इनके, मोटापा को उत्पन्न ना होने दें। और जिन्हें डायबिटीज़ है वो प्रॉपर ढंग से डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहें, म्यूज़िक सुने, जॉली मूड में रहें, हैप्पी रहें और पूरी तरह से खुश रहने की आदत डालें, जिससे कि आप इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हैं। और मैं आप लोगों से अगर कोई भी एडवाइस लेना हो तो आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर काजिम खान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मैं आपके सामने एक नए बीमारी को लेकर अपने अगले एपिसोड में मिलूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स।